अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये नेक पे डिज़ाइन बनाया है हल्का सा, और मैंने ये पट्टियाँ स्टिच की हैं। तो मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सब कुछ किया है। ये सबसे पहले मैंने शर्ट की कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ये पट्टियाँ साइड से इस तरह से निकली थी, लंबी लंबी सी। तो उनको मैंने इस तरह से तरीज़ों वाली जगह पे दरमियान में 8 इंच जगह छोड़ के, फासला छोड़ के 8 इंच, तो मैंने इस तरीके के साथ इसको बल डाल लिया था। अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर लिया था, और फिर उसी प्रेस का जो निशान था उसके ऊपर ऊपर मैंने ये पट्टियाँ स्टिच की हैं। एक इस साइड पे की है, एक दूसरी तरफ की है, इसी तरीके से। तो इससे ये होता है कि आपकी जो सिंपल कमीज़ या सिंपल ड्रेस जो भी आपका होता है, तो उसमें थोड़ी फैंसी लुक आ जाती है, थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। उसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारी सी बन जाती है। तो ये मैं आपके सामने ये देखें, मैंने स्टिच कर ली है एक साइड। इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी तरफ की जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो पहले उससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि इतना सारा फैब्रिक जो है वो अंदर नहीं जाता, तो इसलिए मैंने ये कट कर लिया था। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पे यूँ सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने इस तरह से ना तो आपने पट्टी खींचनी है, ना आपने शर्ट का कपड़ा जो है वो खींचना है। जिससे ये होता है कि अक्सर की मैंने ये देखा है कि यहाँ पे अगर लेस लगी हो या पट्टी लगी हो या जो कुछ भी लगा हो, तो कमीज़ थोड़ी खिंची खिंची सी रहती है। इसमें आप देख सकेंगे ना तो कमीज़ बिल्कुल मतलब जो मैंने मुकम्मल लुक आपको स्टार्ट में दिखाई है, ना शर्ट जो है वो खिंची खिंची सी है, ना कोई सिलाई इस तरह से है, ना कोई लेस। मतलब बिल्कुल आपकी जो कमीज़ है वो बराबर है दोनों साइडों से। तो ये देखें, मैंने दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से मैंने पट्टी लगा ली है। फ्लावर के दोनों दोनों तरफ दोनों पट्टियों का रुख जो है वो मैंने ऊपर की तरफ को कर लिया था पहले ही। तो ये देखें, ये मैंने पट्टियाँ इस तरह से स्टिच कर ली हैं, आप देख सकते हैं ये। तो अब हम इसके नेक की जो डिज़ाइनिंग है हल्की सी वो करेंगे। एक साइड को मेरी बुकरम 9 इंच है, दूसरी साइड को 8 इंच है। तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है मैंने, 9 इंच वाली साइड फ़ोल्ड की है, और इस तरह से 3 इंच पे मैं तकरीबन मैंने मार्क कर लिया है, और दूसरा जो है 6.5 इंच पे मार्क करेंगे हम। और ये वाली लाइनें इस तरह से लगा लिया है। अब इनको राउंड शेप इस तरह से दे लेते हैं हम। तो इसी राउंड शेप के ऊपर से अब हम कटिंग कर देंगे इसकी। अब ये देखें, मैंने इसको पिन अप कर लिया है ताकि हमारी जो नेक की कटिंग है वो इधर उधर ना हो, दोनों साइडें बिल्कुल बराबर से कटें। अब बाहर से मैं कम ही इसको मार्किंग करती हूँ, वैसे ही अंदाजे से कर लेती होती हूँ कटिंग। ये आप देख सकते हैं, मैंने अंदाजे से इसकी कटिंग की है बाहर वाली साइड से। तो अगर आपने मार्किंग भी करनी है तो 1.25 इंच रख लें या 1 इंच रख लें, आपकी मर्ज़ी। और ये मैंने पट्टियाँ ली हैं दो, एक ही लंबी सारी ली है, इसको ही हम फोल्ड करेंगे, इसकी 2 पट्टियाँ बनाएंगे। और ये पट्टी जो है इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। इनको इस तरह से हमने स्टिच करना है, मैंने रख के आपको दिखा दिया है। ये नेक जो है वो दरमियान में से मैंने कटिंग करके उसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इनको इस तरह से मैंने प्रेस करके अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने नेक भी इस तरह से प्रेस कर लिया है, और ये अपनी पट्टियाँ जो हैं वो वाली भी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से अपने शर्ट के नीचे वाली साइड पे रखा है, अपने सीधी साइड पे। उसको मैं नेक जो है वो बुकरम का हमेशा शर्ट के ऊपर ही उसको प्रेस करके पेस्ट करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीटनेस आती है। अगर अलग कपड़े पे करें तो फिर इतनी नीटनेस नहीं आती। बेशक आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। अब ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने जितना फ़ोल्ड करना है उतना छोड़ने के बाद हम इसकी बाकी जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, मैंने राउंड इस तरह से अपने नेक का जो फैब्रिक बाहर की तरफ लगाया था उसको कटिंग कर दी है। अब दरमियान में से इस तरीके से हम अपनी पट्टियों के दरमियान में से कट करेंगे। जहाँ तक मैंने मार्किंग की है वहाँ तक मैंने कट किया है। अब इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं, ताकि हमारी जो राउंड शेप है वो फिनिशिंग उसकी अच्छे से आ सके। अब इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है और हैंड स्टिच कर लेना है यहाँ से। तो पहले हम ये कर लेते हैं।
तो ये देखें मैंने हैंड स्टिच इस तरह से कर लिया है। अब ये दरमियान में वाला जो कट है इसके ऊपर हमने वही पट्टी जो बाकी हमारी एक्स्ट्रा बची थी उसको हम यहाँ पे इस तरीके से मशीन के तकरीबन 1 पाउंड जितनी मैं सिलाई लगा रही हूँ और इतनी चौड़ी मैं इसकी पाइपिंग करूँगी ये वाली। और ये देखें मैंने पट्टी इस तरह से मैंने कट कर ली है, जो मैंने मार्किंग की हुई है सिर्फ वहाँ तक ही मैंने ये अपनी पट्टी जो है वो स्टिच करनी है। ये देखें मैंने यहाँ तक मार्किंग करके इसकी अपनी सिलाई को टर्न कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हम करेंगे प्रेस अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारी ये वाली लुक आएगी एक साइड की। जब ये दोनों आएंगी तो तकरीबन एक पट्टी से थोड़ी सी कम रह जाएगी। ये हम दूसरी साइड की भी इसी तरीके से हमने पाइपिंग कर लेनी है। मशीन के इस सिंगल पाउंड जितनी ही हमने सिलाई लगा लेनी है। वो भी हमने दोनों साइडें जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर रखनी है। ये नहीं कि एक साइड हमने बारीक कर ली और एक साइड हमारी चौड़ी रह गई। तो ये देखें ये हमारी दूसरी साइड जो है वो भी सिलाई हमारी मुकम्मल इस तरह से हो चुकी है। अब इसको मैं प्रेस करके अच्छे तरीके से इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लूँगी। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने ये तैयार करनी है। और ये एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसकी मैं दोनों साइडों पे सिलाई लगा लूँगी। ये डबल मैंने पट्टी रखी हुई है। ये देखिए अब दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगा के मैं इसको सीधा कर लेती हूँ इसको नीचे लगाने के लिए, ताकि इसके धागे जो हैं वो ना निकले। तो इस तरह से आप कोई भी नुकीली चीज़ पेंसिल या कोई भी चीज़ इस तरह सी लंबी सी लेके आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखें मैंने अपनी ये वाली पट्टी जो है सीधी कर ली है। अब इसको इसके नीचे रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए अब अपने पाइपिंग के किनारे किनारे पे हमने यूँ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम इस तरह से मोड़ लेते हैं सिलाई अपनी को। हल्की सी सिलाई यहाँ पे लगा के फिर हम ऊपर की तरफ को मोड़ लेंगे इसको। तो इस तरीके से हमारे जो नेक की पट्टी है वो तैयार हो जाएगी, जिससे हमारे सूट की जो शर्ट की लुक है वो बहुत ही अच्छी आ जाएगी। जो कि बिल्कुल सादा कमीज़ थी और इस तरीके से आप इसको हल्का सा फैंसी टच भी दे सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। ये आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे से कोई भी धागा नहीं निकलेगा। और ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पे हम इसके आपने बटन लगाने हों वो लगा सकते हैं, मिरर लगाने हों वो लगा सकते हैं। तो अब हमने ये दामन पे इस तरह से गुम सिलाई के साथ लैस लगानी है, लेकिन हमने इसके नीचे पलटा नहीं लगाना। हमने पलटे के बगैर ही गुम सिलाई के साथ लैस इस तरह से स्टिच कर लेनी है। ये मैं उस लेस जो है लेस की उल्टी साइड जो है वो मैंने नीचे की तरफ को रखी है अपनी शर्ट वाली तरफ को। जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी सीधी साइड जो है वो इस तरीके से सीधी हो जाएगी। और यूँ हमने कॉर्नर इसका तैयार करना है। यहाँ से मैंने कट नहीं किया, नीचे वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड करके यूँ इसको कॉर्नर इसका तैयार करेंगे। अब हमने दूसरी तरफ को इस लेस को मोड़ लिया है। तो ये अगला कोना भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसी में मैंने दामन की जो गुम सिलाई के साथ लेस है वो भी बता दी है। और गले की जो कटिंग है और पट्टियाँ मैंने सारा कुछ इसी के अंदर आपको बताना मुनासिब समझा है, कि ना तो मेरा टाइम ज़्यादा लगे और ना ही आपका। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो जो है वो किस तरीके से लगी है। अगर आपके जहन में कोई इससे बेस्ट इंफॉर्मेशन हो तो वो आप हमें बताएं। ये देखें मेरी शर्ट जो है वो मुकम्मल इस तरह से सिलाई हो चुकी है। और ये 3 मैंने लटकन ले लिए हैं। इस तरीके से इनको रख के मैं सुई धागे के साथ इनको स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें ये बहुत ही प्यारी लुक इस तरह से आपकी शर्ट की भी आ सकती है, जो कि बुटीक स्टाइल भी इसी तरीके का होता है। तो आप भी तैयार कर सकते हैं।
ये देखें मैंने थोड़ा क्लोज करके दिखा दिया है आपको। ये बाजू और ये दामन नीचे मुकम्मल मेरी शर्ट तैयार हो चुकी है। तो वीवर्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।